नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। शुक्र करते हैं आप सभी बढ़िया हो, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत आगे बढ़िए। यही परमात्मा से, ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप सभी आगे ऐसे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ेंगे कैसे, बढ़ने के तो चाह रहे हैं, लेकिन बढ़ने की समस्या आ रही है बीच बीच में। हमारे देश के जो राजनेता है, इन्होंने देश को जो है से नोच नोच के खाने में लगे पड़े। इनको युवा, नौजवान, बेरोजगार और महंगाई पे ध्यान नहीं। आज चाहे जिस राज्य का हो, आज हमारे देश का जो पिछली सरकार थी, वो कभी इन चीज़ों पर ध्यान दिए ही नहीं। उनका एक ही विषय रहा कि हम देश को जो है से किस तरीके से गुलाम करें, किस तरीके से जनता को बहम में डालें, किस तरीके से हम जनता को गुमराह करें। जनता को तो हित में काम कभी हुआ ही नहीं। जनता को तो काम करने को उनका मन में आया ही नहीं कभी। आज कोई व्यक्ति आया है, हमें पिछली सरकार भी नहीं दे रहा था, आज की वर्तमान की भी सरकार नहीं दे रहा है, लेकिन कोई हमारे सम्मान की, कोई हमारे आत्मनिर्भर की अगर बात कर रहा है तो इसमें क्या दुविधा, किस बात की दिक्कत है। आज जो है से बेरोजगारी जो है, देश में जो है से कितनी गरीबी थी, लोग ने वो दौर भी देखा है, आज की भी दौर देख रहे हैं, कितनी परिवर्तन हुई है। लिहाजा आज हमारे देश में G20 शिखर सम्मेलन हुआ, तमाम देश के लोग आए, महाभारत सब। ऐसे हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक आए और देश को समझा कि एक भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। इससे बड़ा हमारे के लिए गौरव की क्या बात हो सकता है। जब देश आत्मनिर्भर बनेगा तो ये सुनिश्चित है और ये सच है कि हम भी आत्मनिर्भर बनेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्ग है। लोग ये भी बोलते हैं कि हम मोदी जी के नाम लेंगे तो कहेंगे मोदी भक्त है। हम पहले इंदिरा गांधी जी के हमारे पूर्वजों ने नाम लिया, राजीव गांधी जी का हमारे पूर्वजों ने नाम लिया, तो क्या वो राजीव गांधी जी के भक्त थे? क्या वो अंधभक्त थे? वो अपने दौर में क्या करके गए? आज के दौर में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, चाहे युवा हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, दलित हो, किसी भी सामाजिक से उठ के ऊपर काम करने की चाहत कर रहे हैं और भारत के एक विश्व गुरु बनाने की, भारत को एक अर्थव्यवस्था के इकोनॉमी को एकदम से छलांग लगाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे महान व्यक्ति को हम सशक्त नमन करते हैं।
और सादर प्रणाम करते हैं कि ऐसे व्यक्ति हमारे देश को जो है से प्रधान सेवक और प्रधानमंत्री के रूप में हमें मिले हैं। हमें ऐसे व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए, अन्यथा ऐसे दोबारा हमें मिलेंगे नहीं। G20 शिखर सम्मेलन, लोगों ने कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री ने इतने पैसे बर्बाद कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। भैया पैसा बर्बाद नहीं हुआ है, पैसा आएगा। ये आप सभी के लिए, हमारे लिए, हमारे देशवासियों के लिए, हमारे देश के जो विकास के लिए आप दूर दूर तक जाते थे। लोग भारत के नाम सुनते ही गाली बकते थे। आज गाली नहीं, गले मिलते हैं। गाली नहीं, गले मिलते हैं। इसमें आप तो समझ रहे होंगे कि क्या बात है, खासियत ही। सरकार पहले भी अच्छे काम किए होंगे, मैं उनका बुराई नहीं कर रहा, और सरकार आज भी कर रहे हैं। लेकिन आज ब्रिटेन के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, सऊदी अरब के, आपसे बताएं बांग्लादेश के तमाम ऐसे महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हमारे देश में पधारे, लेकिन उन्होंने हाथ तो दूर बात, पहले गले मिले और फिर जाके हाथ मिलाए। आज भारत जो है उस मुकाम पे पहुंच रहा है जिसके बारे में हम लोग भी कल्पना नहीं किए थे। तो हमें गर्व है कि हम भारतवासी हैं। जात बात और किसी भी समुदाय से ऊपर उठ के हमारे देश के लिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य करने का जिम्मा उठाए हैं, आज उसका परिणाम दिख रहा है। पिछले 2014 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिए थे, तो उन्होंने हर एक देश को भारत से में जोड़ने का काम किया। लेकिन लोगों ने ये अफवाह फैलाया कि मोदी तो घूम रहा है, देश विदेश खूब मज़ा ले रहा है। आज वही जनता कह रहा है, आज वही व्यक्ति कह रहा है, नहीं, मोदी जी यूं ही नहीं घूम रहे थे, मोदी जी ऐसे ही नहीं घूम रहे थे। मोदी जी का परिणाम आज देश में दिख रहा है। आज हमारा देश 12वें नंबर से लेकर 5वें स्थान पर पहुंच गया। इससे बड़ा गर्व की क्या बात हो सकती है? ये सोचने की बात है। हम एक जातिवाद के चक्कर में, धर्म की चक्कर में बंट जाते हैं। किसी भी पार्टी को समर्थन कर देते हैं और फिर वो पार्टी क्या कहते हैं, हमें तो दूर, हमें तो कुछ मिलना ही नहीं है, देश को नोच नोच के खा रहे हैं। अब आपको ये सोचना है कि हमें उस व्यक्ति को समर्थन करना है जो देश को नोच के खा रहा है, या हमें उस व्यक्ति को समर्थन करना है जो देश को बचाने में लगा पड़ा है। हम सभी देशवासियों से आग्रह करते हैं। अब आप कहिएगा ये कट्टर बीजेपी है, ये भी बोले,
हमें बीजेपी से और कांग्रेस से और किसी भी अन्य क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी, हमें उससे कोई मतलब नहीं, किसी से हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर भैया जो देश हित में, जो जनता के हित में जो काम कर रहा है उसको कृपया करके समर्थन कीजिए। मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अन्यथा किसी के चक्कर में, किसी के बहकावे में, किसी के जाति समुदाय, किसी धर्म, किसी मजहब के हिसाब से मत चलिए। यही हमारा आग्रह है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और गर्व से बोलिए कि हम भारतवासी हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम।